जी, मुझे तो अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ोन करके धमकियाँ देते हैं जी कि आप वकील साहब जो है कि आप लोगों को वर्गला रहे हैं। अगर गवर्नमेंट उनको $1000 के बराबर सैलरी देती है तो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्सपेंसेस आएंगे वो 236 अरब रुपए आएंगे सालाना, जबकि 7600 अरब रुपए सालाना टैक्स की मद में इकट्ठे होते हैं। ये गरीब आदमी जो है अगर हॉस्पिटल में जाता है तो इसके साथ बदतमीज़ी से पेश लोग आते हैं, ये मैंने देखा है। अगर वो थाने में कंप्लेंट लेके जाते हैं तो पुलिस उनकी बात नहीं सुनती। उसने कहा कि यहाँ तो एक वक्त के रोटी के लिए औरतें अपनी इज्जत बेच देती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशारत अली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली ट्रस्ट न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की जानिब से उम्मीदवार बराए NA-101 के जो कैंडिडेट हैं फहमीद नवाज़ अंसारी साहब, जो कि एक एडवोकेट भी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, सियासत के हवाले से तो हम बात करेंगे क्योंकि जो है इलेक्शन में जो है कुछ ही दिन बाकी हैं, महज 20 दिन बाकी हैं। लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि आपने इस सियासत में या ये आपकी लाइफ के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा किस तरह से आपने जो इसमें कदम रखा। जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आप लोगों ने टाइम दिया कि मैं अपने जो ख़यालात हैं वो आवाम तक पहुँचाऊँ। कि मैं असल में खिदमत के सिलसिले में मार्केट में निकला था कि लोगों के मसाइल हल किए जाएं। जैसे शुरू में पता चला कि लोगों को सेहत के मसाइल हैं तो उन्हें पता नहीं कि कैसे उनका ख्याल रखा जाए, हॉस्पिटल में जाके क्या करना है, डिस्पेंसरी में कैसे जाके मेडिसिन लेनी है, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें बनाई हैं इंसान की फ़लाह के लिए या पाकिस्तानी शहरी की फ़लाह के लिए। तो तकरीबन 8-9 साल मैं पेशेंट्स के साथ जाता रहा हूँ हॉस्पिटल में, उनकी खिदमत करता रहा हूँ, मदद करता रहा हूँ जैसे भी उनकी हो सकी वहाँ से। तो फिर एक ऐसा मसला मेरे सामने आया तो मेरे सोचने का तरीका थोड़ा सा और बदला कि यहाँ पे जो बड़ी तादाद है लोगों की वो गरीब हैं। अगर वो ला के किसी चुंगल में फंस जाते हैं या किसी पर्चे की ज़द में आ जाते हैं या किसी मुकदमे की ज़द में आ जाते हैं या उनको कोई फंसा देता है तो ना सिर्फ उस आदमी की ज़िंदगी तबाह हो जाती है बल्कि उसके पीछे पूरी फैमिली की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। यहाँ तक कि लोग उस फैमिली के साथ मिलना जुलना बंद कर देते हैं और उस फैमिली के लोगों के साथ रिश्ते नाते बंद कर देते हैं, रिश्ते नहीं करते लोग, यानी कि एक फैमिली की ज़िंदगी पीछे ख़राब हो जाती है। यानी कि कानून के चुंगल में इतना डाल देते हैं कि बंदे रिश्ते जो है वो रिश्तेदारियाँ जो है वो भी दूर हो जाती हैं। जी जी। तो मैंने इसके ऊपर फिर मैं डिस्ट्रिक्ट जेल में गया तो वहाँ मैंने फिर उनको बताया कि इस तरह करके मैं एडवोकेट हूँ। तो मुझे पता चला है कि जहाँ पे बड़े बेगुनाह कैदी बंद हैं, तो क्या ये बात सही है? तो जेलर साहब ने बताया कि बिल्कुल आपकी मालूमात ठीक हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे कैदी ऐसे बंद हैं कि जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, वो गरीब लोग हैं, उनके को पीछे फैमिली वाले भी उनकी सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट 2.5-3 साल में हमने 58 कैदियों को जो बेगुनाह कैदी बंद थे उनको रिहा करवाया डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद से। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा बताइएगा वो बेगुनाह थे किस तरह से, किस केस में या किस जो है वो झूठे केस में जो उनको बंद किया गया, किस तरह से बंद किया गया था? जी जी, यहाँ पे ना एक तबका है बहुत ज़्यादा अमीर और दूसरा तबका है बहुत ज़्यादा गरीब। तो जो अमीर तबका है वो इतना अमीर है कि वो हर चीज़ के ऊपर ना अपना हक समझता है, चाहे वो जायज़ है चाहे नाजायज़ है। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि इतने लोग गरीब हैं कि उनका गुजर बसर भी नहीं होता। और ये गरीब आदमी जो है अगर हॉस्पिटल में जाता है तो इसके साथ बदतमीज़ी से पेश लोग आते हैं, ये मैंने देखा है। अगर वो थाने में कंप्लेंट लेके जाते हैं तो पुलिस उनकी बात नहीं सुनती। अगर ये बंदा किसी के पास मदद के लिए जाता है तो लोग इसकी मदद नहीं करते कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये काम थे रियासत के, जो रियासत करने में मैं देखता हूँ कि बड़ी हद तक नाकाम है। कि बुनियादी जो कानून बनने चाहिए थे 1950 में, 1947 में, वो आज तक नहीं बने। सिर्फ लॉलीपॉप दिए जाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर काबज़ चल रहे हैं। बज़ाहिर वो छुपे हुए हैं। जहाँ तक मेरी नज़र गई है ये गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया है जो इसके पीछे है, सारे ड्रामे के पीछे। यानी कि मुल्क आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं है, आपके ये कहने का मतलब है? मेरे अंदाज़ा ये कहता है। फिर मैंने कोई ये इतने कैदी रहा कराए तो पता मुझे फिर चला कि बहुत सारी औरतें हैं, औरतों को तो वैसे ही इस माशरे में जीने का हक़ ही तकरीबन छीन लिया गया। कुछ लोग औरतें होंगी गलत लेकिन सारी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर वो बेवा हो जाती है तो ना उसकी फैमिली उसकी मदद करती, ना उसके ससुराल वाले उसकी मदद करते हैं, ये मैंने देखा है।
वो रुल जाती है। यहाँ तक कि इज़्ज़त बेच के मैंने देखा है कि औरतें खाने के लिए कुछ कर रही होती हैं। ये एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की। तो मुझे ना बड़ी तकलीफ़ हुई। मैं एक मरतबा ना कराची से आ रहा था फैसलाबाद, तो रास्ते में ना एक स्टेशन आता है रोड़ी। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ पे ना ट्रेन रुकी, तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ चीज़ें बेचने के लिए लड़कियाँ लड़के को बंदे वहाँ पे ना फिर रहे थे, हैंडमेड चीज़ें। तो मैंने ना एक आदमी से पूछा कि आप यहीं रहते हैं रोड़ी में? तो उस आदमी ने कहा कि जी बिल्कुल मैं रोड़ी में रहता हूँ। तो मैंने कहा मुझे ना यहाँ पे कोई पक्का मकान नहीं नज़र आ रहा, कोई दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं नज़र आ रही, तो यहाँ पे कौन सा कारोबार होता है? तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ कोई कारोबार नहीं है, यहाँ पे यानी कि गुजर बसर किस तरह करते हैं लोग? तो उस आदमी ने जो बात की तो मेरे पाँव के नीचे से ना ज़मीन ही निकल गई कि ये बंदा क्या कह रहा है। अच्छा। उसने कहा कि यहाँ तो एक वक्त के रोटी के लिए औरतें अपनी इज़्ज़त बेच देती हैं। अच्छा। यानी कि इतनी गुर्बत है। ठीक है, तो मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। तो मैंने फिर इसके ऊपर भी आके काम किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वेरिफिकेशन करने के बाद को मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की। तकरीबन 250 से ज़्यादा जो बेवा औरतें हैं, बेघर हैं, उनके राशन का बंदोबस्त करने में मैं कामयाब हुआ हूँ। और फिर जैसे जैसे इन मामलात की तरफ देखता गया तो मेरी नज़र सामने आती गई कि इस मुल्क में नॉन पेमेंट का कानून है कि काम करवा लें और पैसे इतने कम दें कि दे भी दिए और दिया भी कुछ नहीं। तो ये एक बुनियाद है किसी भी कंट्री की। अगर वो अपने काम करने वाले बंदे के लिए ऐसा कानून नहीं बना सकती तो वो रियासत नहीं, वो कोई ऐसे कोई बदमाश लोगों का ग्रोह है जो दुनिया को गुलाम बना के रखा हुआ है जिसमें। तो मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ ज़रा भी। मैं तो जहाँ तक हो सका इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ कि कम से कम पाकिस्तान में $1000 के बराबर माहवार तनख्वाह का कानून पास किया जाए। मैं पहले भी ये मुतालबा करता आया हूँ और अभी भी जारी है। और अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ अब तादाद लोगों की जो है हज़ारों में है। पहले मैं अकेला था, लोग मेरे ऊपर हंसते थे। मुझे पता था कि टाइम आना है। मुझे भी पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और 1947 में पाकिस्तान बना था। तो इसी तरह मुझे पता है कि 1947 में 1950 में दुनिया ने कानून पास किए कि कम से कम $1000 के बराबर माहवार तनख्वाह का कानून पास किए दुनिया ने कि अगर कोई कहीं पे जॉब करता है तो उसको $1000 के बराबर तनख्वाह दी जाए। अगर कोई चोरी करता है तो 6 महीने उसको सज़ा दी जाए। अगर कोई डकैती करता है तो 7 साल उसको सज़ा दी जाए। ये पाकिस्तान का कानून है सर? ये दुनिया के लिए कानून बने जो दुनिया ने एक्सेप्ट किए कि जी फंडामेंटल है, जो बुनियाद है। अगर हम एक बंदे को काम के पैसे नहीं देंगे, वो कहीं पे जॉब करता है, अब वो बड़ी मुश्किल से कोई 10% लोग होते हैं जो माशरे में जो कोई स्किल समझने में, उसके ऊपर कैपेबिलिटी हासिल करने में कुछ कामयाब हो जाते हैं। बाकी जो है 20% एलीट क्लास है। ऐसे ही वो तो हर चीज़ से मुबर्रा है इस कंट्री में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। और मैंने देखा है कि बेशुमार जजेस और जस्टिस ऐसे हैं बड़े ईमानदार और बड़ी मेहनत से काम करते हैं और उन्होंने इसको बाला ताक रख के इसके ऊपर उन्होंने बड़े इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फ़ैसले दिए। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है। लाइक आपने $1000 पर मंथ आपने बताया है। अब ये तकरीबन अगर कैलकुलेट किया जाए आज के डॉलर के हिसाब से तो ये तकरीबन 2,76,000 रुपये के करीब बनता है। तो एक मज़दूर की तनख्वाह इतनी किस तरह से हो सकती है कि लाइक वो यानी कि कह लें कि गुर्बत तो इस तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यानी कि बड़ा एक आपका अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये किस तरह से इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं भी चाह रहा था कि आप इस तरह को क्वेश्चन करिए, मैं उसका डिटेल में जवाब दूं। पहली तो बात है कि इस कंट्री में गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जस्ट 1% है माशरे का, या इससे भी कुछ कम ही होंगे। अगर गवर्नमेंट उनको $1000 के बराबर सैलरी देती है तो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्सपेंसेस आएंगे वो 236 अरब रुपये आएंगे सालाना, जबकि 7600 अरब रुपये सालाना टैक्स की मद में इकट्ठे होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब दूसरी तरफ है प्राइवेट जो है जॉब करते हैं लोग। प्राइवेट मार्केट जो है वो $352 अरब की है। ठीक है। अगर वो एक आदमी को इतनी सैलरी देगी तो बड़ी मुश्किल से को $1.5 अरब जो है वो सैलरी की मद में जाएगा। तो इससे लोगों की तरक्की नहीं होगी, सिर्फ आम आदमी को इतना रिलीफ मिलेगा कि वो और उसके बीवी बच्चे सिर्फ खाना खा सकेंगे। ये बुनियाद है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है जी कि आम आदमी लाइक
डेली वेजेस के जो लोग होते हैं उनकी 32,000 रुपये मखसूस होनी चाहिए सैलरी, तो यानी कि गवर्नमेंट अब ज़्यादती कर रही होगी। कहने का मकसद यही है कि 32,000 सैलरी जो जिस बंदे ने भी कानून पास किया है, या तो वो किसी मिल का मालिक है या वो कुछ जागीरदार है, सही, कि वो नहीं चाह रहा कि ये लोग खाना ही खा सकें। जैसे कि हम पीपल्स पार्टी के एक बयानियाँ सुनते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, तो 1800 साल जो पहले गुलामाना कानून थे वो यही थे ऐसे कि रहने को छत दे देते थे, पूरी फैमिली को वो खाना दे देते थे 1-2 टाइम, कोई हक नहीं था उनका, कोई इनको इंसाफ नहीं है। अगर यहाँ किसी गरीब की बेटी के साथ कोई ज़्यादती हो जाती है तो क्या यह इंसाफ मिलता है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ पैसे वाले को मिलता है। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो पुलिस ही उसकी बात नहीं सुनती, ठीक है, और जो हम वकला जो हैं ये तो हमारी यूनियन की वजह से कुछ मिल रहा है, वरना तो हमें भी वो बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं कि ये लोग कौन से आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये जद्दोजहद बंद कर देनी है कि इलेक्शन में भले ही लोग हमें वोट दें या ना दें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहीद सियालवी साहब का, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का, जिन्होंने NA 101 में मुझे MNA का टिकट दिया है, मेरी सपोर्ट का ऐलान किया है। तो मैं स्पेशल उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया है कि पार्लियामेंट में आप जाएंगे तो कानून पास होगा, कोई करारदाद आप लेके आएंगे। अगर आप सड़कों पे इस तरह शोर मचाएंगे तो सड़कों पे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। जी, मैं आपसे यही सवाल करने लगा था कि लाइक आप जो एडवोकेट बता रहे थे आपके उस टाइम पे भी, जब यानी क्या जब आपने डिग्री थी और आप वर्किंग वगैरह कर रहे थे, तो तब भी तो लाइक आप गरीबों की मदद वगैरह कर रहे थे, लेकिन सियासत में आने का आपका लाइक क्या वजह बनी कि आप सियासत में भी जो है वो कदम रखा आपने? जी बिल्कुल ठीक है। असल में जो मेन बात है कि सियासत में आने का मकसद हमारा खिदमत का ही है कि ये जो हम कानून पास करेंगे इससे कम से कम 18 करोड़ लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल होगी जो कि मुतासर हैं। तो पार्लियामेंट में हम लोग जाएंगे, नेशनल असम्बली में जाएंगे, वहाँ करारदाद लेके आएंगे कि कम से कम $1,000 के बराबर माहवार तनख्वाह का कानून पास किया जाए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ। अभी मैं एक आम आदमी हूँ, जब मुझे इलेक्ट हो के मैं असम्बली में जाऊँगा तो मैं अपने हम ख्याल लोगों से मिलूँगा। जैसे ही हमारी मेजॉरिटी होगी ये कानून पास हो जाएगा एक दिन में, ना कि हम बाहर सारा ज़िंदगी गुजार दें शोर मचाते हुए, कोई हमारी सुने ना कोई हमारी बात माने। ये तो हमें पता है कि यहाँ पे बड़ी तादाद जो है वो जागीरदारों की है और उनका माइंड हमें सिर्फ गुलाम बना के रखना ही है और कुछ नहीं। मैं यही आपको कहने लगा था, मैंने कहा ये माफिया जो है इतना बड़ा एक, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए या एक गरीब के हकूक़ के लिए जो है वो आगे बढ़ने नहीं देता, किसी को गले कानून पास नहीं करने देता, और जो भी कोई गरीब के हवाले से जितने भी कोई कवानीन वगैरह होते हैं उनको रोक दिया जाता है या बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया जाता है, या कानून कह लें कि सिर्फ एक गरीब के लिए है जो जिसमें उसको नुकसान पहुँचे, और बाकी अमीर या जागीरदार लोग जो होते हैं उनके लिए कोई कानून ही नहीं है, उनका अपना कानून होता है एक। तो इस तरह से लाइक जो आप ये बता रहे हैं कि $1,000 पर मंथ के हवाले से आप ये गरीबों के हवाले से आप सोच रहे हैं, तो क्या ये कानून पास करवाने में किस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं, इसका अंदाज़ा है आपको? जी, मुझे तो अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ोन करके धमकियाँ देते हैं जी कि आप वकील साहब जो है कि आप लोगों को वर्गला रहे हैं। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में ये कोई अलग दुनिया से कंट्री नहीं है। इस दुनिया में कम से कम 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें 1,000 से $7,000 तक के बराबर तनख्वाहें दी जा रही हैं उनकी लोकल करेंसियों में, ठीक है। तो ये जो $1,000 की मैं बात कर रहा हूँ, अब वो छोटा सा छोटी बाइक भी 2.5 लाख रुपए की है, तो वो किसी अमीर बंदे की नहीं, गरीब आदमी की सवारी है। तो अगर हम मुआशरे को उसका जायज़ हक़ नहीं देंगे तो मुआशरा गुमराह हो जाएगा। जैसा कि मैं मुख्तलिफ IG से DIG साहब से कई दफ़ा मेरी मुलाकात होती है, तो वो बताते हैं कि जी बड़े शहरों में जो क्राइम रेशो है बहुत ऊपर हो गई, चोरी डकैती और इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी सोच से बुरे रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो हम लोग भी थक गए हैं कि इसको कैसे हल करें। तो मैं जो भी अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या आने वाली भी है उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस अहमियत को समझें, वरना यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना मुश्किल हुआ है कि एक आदमी सुकून से रोटी खाता है तो यहाँ रोटी की लड़ाई होना शुरू हो गई है। इसको रोक लें खुदारा, इस मुल्क के जो पैसे हैं वो आम लोगों तक पहुँचाएँ
उनका जायज़ हक दिलवाएं। अच्छा, यहाँ पे आप ये नहीं समझते कि कुछ हद तक गलती अवाम की भी है? क्योंकि अब जैसे कि महंगाई बढ़ती जाती है, पेट्रोल जो है वो 30-30 रुपए जो है हर महीने बढ़ाया गया, जिस तरह से अवाम खामोश रही, अवाम ने बगावत नहीं की, बाइकआउट नहीं किया, और इस तरह से ये मसले मसाइल जो है अवाम उसको यानी कि एक्सेप्ट करती रही। और हम ये भी जानते हैं पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो गरीबों की है। तो क्या ये ख़ुद पे जुल्म होने के लिए जो है ये अवाम क्या तैयार है, या अवाम की मेंटालिटी इस तरह से डेवलप कर दी गई है कि आपने जो है इसी तरह पिसना है? जी, पहले तो ना सच जो बात है, अगर सियासी नारों से हट के अगर हम बात करें तो दुनिया में चीज़ों के रेट ना 19-20 के फ़र्क होता है। सारी दुनिया यही सफरिंग कर रही है इसमें। ठीक है। वहाँ पे वेजेस कुछ ठीक हैं, $5500 माहवार जो सैलरी है वो अमेरिका दे रहा है। यूरोप में कुछ $3000 के बराबर सैलरी दी जा रही है। यूके में कुछ $4000 के बराबर माहाना सैलरी दी जा रही है। इसी तरह बेशुमार कंट्रीज़ हैं जिसमें $8,000-7,000 के बराबर माहाना सैलरी दी जा रही है, और बेशुमार ऐसे कंट्री हैं जिनमें 1000 से 2000 $1500 सैलरी माहाना दी जा रही है। वो लोग इतने इफेक्ट नहीं किए जितने हमारे लोग। यहाँ पे तो रोटी की जंग शुरू हो गई ऐसे ही कि इवन के लोगों ने पाकिस्तान छोड़ने पे भी जो है वो आमादा हो गए थे। लोग बहुत सारे पाकिस्तान छोड़ के भी चले गए कि हम बाहर के मुल्क जो है वो जाके कोई नौकरी वगैरह कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे 5500 या 4500 रुपये पर डॉलर जो है वो उनकी सैलरीज़ हैं। यानी कि लोग पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं। जितनी करप्शन है या जो भी मामलात हैं, जो भी माफिया इसके पीछे बैठा हुआ है, लोग पाकिस्तान को भी जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं। तो इसको दुरुस्त करने के लिए क्या हो सकता है, किस तरह क्या किया जाए? क्या ऐसा कोई कदम उठाया जाए जिस वजह से जो है ये मामला थोड़ा सा ज़रा दुरुस्ती की तरफ आए? जी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम $1000 के बराबर माहवार तनख्वाह का कानून पास किया जाए, तो अगर ये मामला हल कर लेती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जितना जल्दी हो सके इस मुल्क की तरक्की उतनी जल्दी शुरू हो जाएगी कि जहाँ मार्केट अच्छी होती है इन्वेस्टर वहीं आता है। अगर मार्केट अच्छी नहीं होगी तो हमारा इन्वेस्टर भी बाहर चला जाएगा। और कम से कम जो मैंने देखा है कि आखिरी को 5-10 साल में तकरीबन को 7 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट इस कंट्री से गए हैं। और एक जो स्टूडेंट है वो एक जब मुल्क से जाता है तो कम से कम कुछ 40 लाख रुपया जो है वो साथ लेके चला जाता है। और जो लोग इमिग्रेशन किसी कंट्री में करके गए हैं वो भी 30 से 40 लाख एवरेज ही पैसे लेके गए हैं यहाँ से। कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह लोग हमारे अपना पैसा लेके यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे तो उल्लू बोलेंगे, और बोल रहे हैं। और जो लोग पहले भी मार्केट में यहाँ बैठे हुए हैं वो भी परेशान हैं। पीछे तो सिर्फ वो तबका रह जाएगा जो जा नहीं सकता या जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो है पाकिस्तान मुल्क को छोड़ जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो ये किसका सलूशन है? बाकी सारा कुछ जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये मुद्दा है कि इम्पोर्टेंट है। ये मुतालबा मेरा पूरा जायज़ है और इसकी एबिलिटी भी है इस पाकिस्तान में, और इसकी सख्त ज़रूरत भी है कि ना कि लोग इस कंट्री से जाएं। हम चाह रहे हैं कि लोग इस कंट्री में आएँ, और जहाँ लोग आ रहे होते हैं तरक्की वहीं हो रही होती है। उसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अब बाकी सिटीज़ की निस्बत फैसलाबाद जो है ये एक तरक्की याफ्ता सिटी है, ठीक है। इर्द गिर्द से लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनें जायदादें बेच के फैसलाबाद आ रहे हैं, तो यहाँ की ज़मीन भी महंगी हो रही है। मैं ना आपके चैनल के ज़रिए पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तानियों को, सारे पाकिस्तानियों को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप उठें, इस आवाज़ को बढ़ाएं आगे। मैं इसको लीड कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई बेहतर इसको लीड कर सकता है वो आए, हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचें कि अगर आप खामोशी से फिरते रहेंगे अपना दर्द लेके तो इसका कोई इलाज करेगा। तो एक छोटी सी बुनियादी बात है कि उस वक्त तक तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोए ना। तो रियासत एक माँ की तरह होती है। तो आप खुदारा उठें, इस आवाज़ को बुलंद करें। कोई कम से कम 18 करोड़ लोग मर रहे हैं, तो खुदारा इसके ऊपर आवाज़ को बढ़ाएं। मुझे बड़ी तकलीफ़ है जो लोग मरते हैं इस तरह करके। मानता हूँ कि कुछ लोग गुनाहगार होते हैं, लेकिन सारे लोग गुनाहगार नहीं हैं। चंद लोगों के गुनाह की सज़ा सारी कौम को ना दें। कुछ लोग होंगे जो गलत चल रहे हैं, लेकिन खुदारा सारे लोग गलत नहीं हैं। और मैं 2005 तक यहाँ पे ना एक सिटी बैंक में काम करता रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी आपने मौजू पे बात की है। 2005 तक 5 से लेके 2008 तक मैं ना सिटी बैंक में यहाँ जॉब की है। तो हम ना लोगों को कर्जे देते थे।
तो कर्ज़े जिन चीज़ों के ऊपर देते थे तो मेरा ख़्याल है कि वो अगर हम रोड पे फेंक दें तो सिवाय कूड़े उठाने वाले के अलावा कोई उसको उठाएगा नहीं। जस्ट आईडी कार्ड की कॉपी के ऊपर, जस्ट सैलरी स्लिप के ऊपर, जस्ट टैक्स रिटर्न्स के ऊपर, जस्ट बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, ऐसी चीज़ें हम लेते थे। सही। अब तो कर्ज़े मिलने में बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। जी जी। तो उस वक्त हम ना 3 लाख रुपए तक वो कर्ज़ा देते थे। अच्छा। तो 17,000 रुपये का तोला सोना था, ठीक है। तो हमने 3 साल ये कर्ज़े दिए फैसलाबाद मार्केट में, पूरे पाकिस्तान में दिए। मैं तो फैसलाबाद में था इसलिए मैं आपको फैसलाबाद के हवाले से बताऊंगा। तो 2010 में हमने ना उसकी रिकवरी जब की तो जो सिटी बैंक ने रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में हमारी रिकवरी 92% रही है। मुझे तो उन लोगों की बातें सुन के चक्कर आ जाता है कि जो कहते हैं यहाँ पे करप्शन बढ़ी, यहाँ पे लोग फ्रॉडी हैं, यहाँ पे लोग सही नहीं हैं। मैंने तो लेन देन करके देखा है कि इतनी बड़ी तादाद लोगों की अच्छी है। मान लेते हैं कोई 4-5% लोग फ्रॉड कर गए होंगे, कोई बेईमानी कर गए होंगे, लेकिन 92% लोगों ने पैसा वापस किया। सिर्फ कुछ लोगों ने अपनी सियासत के चक्कर में, कुछ लोगों ने अपनी चौधर के चक्कर में, कुछ लोगों ने अपनी पुरानी और बदनुमा सोच के चक्कर में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और बेशुमार मीडिया हाउसेज जो हैं उनको ख़रीद कर इस कंट्री का सिर्फ बुरा ही चेहरा दिखाया है। जी बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सिर्फ वो उगलवाया गया जो वो चाहते थे कि मीडिया बोले, लेकिन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आके जो है इनकी सारी पोलें खोली हैं और जो ये माफियाज थे इनको जो है वो बेनकाब किया है। फहमीद साहब का बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है $1000 का। तो लाइक एक गरीब जहाँ जिसके बारे में सोचा नहीं जाता, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं जाता, जिसके बारे में कोई कानून पास नहीं होता, इवन के उनको जो है वो रोंद दिया जाता है। या गरीब अगर कोई अपनी कोई मिसाल के तौर पे कोई बाइक चोरी हो जाए या कोई ऐसा मसला मसाइल हो जाए तो उसको जो है वो थाने में बात नहीं की जाती। तो इस हवाले से जो है लाइक $1000 पर मंथ जो है ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर लोग पाकिस्तान से बाहर जाके ये समझ सकते हैं कि हम वहाँ पे जो है एक वो गोरे का कानून इतना अच्छा है, तो क्या पाकिस्तान में ये कानून नहीं बनाया जा सकता? क्या पाकिस्तानियों के पास क्या ये इख्तियार नहीं है? क्या अभी भी मुल्क पाकिस्तान जो है आज़ाद मुल्क कहलाने के लायक नहीं है? तो बहरहाल इस चीज़ पर गौर व फिक्र करना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।